हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का एक्सरसाइज है हमारी 15.1। इसके हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। इन टेबल्स को यूज़ करके हमने लीनियर ग्राफ्स बनाने हैं। ए पार्ट में दिया हुआ है द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो टेबल के अंदर ईयर दिया हुआ है 2003, 2004, 5 और 6। और इसमें हमने दे रखा है नीचे डेज़ कि 2003 में 8 दिन बर्फ़ पड़ती है, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन बर्फ़ पड़ती है और 2006 में 12 दिन बर्फ़ पड़ती है। तो इसको हमने इस तरह से शो किया। आप इसके लिए ग्राफ पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल पेपर पर ही यहाँ पर ग्राफ शो किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे ईयर शो किया है 2003, 2004, 2005 और 2006। यहाँ पे मैंने स्केल लिया है ईयर्स के लिए 2 यूनिट्स को 1 ईयर शो किया है। 2 यूनिट्स का जो डिफरेंस दिया है वो 1 ईयर को यहाँ पे शो कर रहा है। और जो वर्टिकल लाइन है ये यहाँ पे डेज़ को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 डेज़ मैंने यहाँ पे शो किए हैं। 2003 में कितने दिन बर्फ़ पड़ती है? 6 दिन बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। 2004 में 10 दिन बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पर 10 के सामने हम सर्कल बनाएंगे छोटा सा। 2005 में 5 दिन बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर 5 के सामने हम सर्कल बना देंगे। 2006 में 12 दिन बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो 2006 के ऊपर और इधर से ले लेंगे 12 और यहाँ पे एक हम सर्कल बना देंगे और इन्हीं चारों सर्कल्स को मिला देंगे। तो ये आ जाएगा एक लाइन ग्राफ। सेकंड है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर्स दे रखे हैं 2003 से लेकर 2007 तक। नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, इनको हमने ग्राफ पे शो करना है। स्केल यहाँ पे लिया है 4 यूनिट्स 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 4 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईयर्स लिया है और जो वर्टिकल लाइन है उस पे लिया है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन थाउजेंड्स। मैन को शो किया है डार्क लाइन से और डॉटेड लाइन से शो किया नंबर ऑफ वुमेन को। तो सबसे पहले हम जो मैन दिया हुआ है उसको करेंगे। सबसे पहला हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 11 से शो किया है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट्स में है 12.5, 13.2, 13.5, 11.3। तो मैंने इसको यहाँ पर 11 से शुरू किया है। ये यहाँ पे एक जैग्ड लाइन बनाई है। जैग्ड लाइन का मतलब ये होता है कि 0 से 11 के बीच के जो नंबर्स हैं, वी आर नॉट शोइंग दिस नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। यहाँ पर मैंने 11 से शो किया है और इसके बाद 11.2 का डिफरेंस लिया है मैंने यहाँ पे 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ पे 12 है, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13, 13.2, 13.4, 13.6, 13.8 और ये 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर मैन के लिए डार्क लाइन से शो करेंगे। 2003 में ये हमारा कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12। उसके बाद है 12.5 2004 में, तो 12.4 और 12.6 के बीच में ले लेंगे हम 12.5। उसके बाद है हमारा 13, 2005 में 13 शो करेंगे, ये हमारा 13 है। ठीक है, 2006 में है 13.2, ये यहाँ पे 13 है, 2006 में 13.2 है। ठीक है, और 2007 में दे रखा है 13.5, तो यहाँ पे ये मैंने शो किया है 13.4 यहाँ पे है और ये है 13.6, तो बीच में यहाँ पे है 13.5। इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह से, ये आ जाएगा लाइन ग्राफ फॉर मैन। अब हम करेंगे नंबर ऑफ़ वुमेन के लिए। इसके लिए हमने डॉटेड लाइन से ग्राफ को शो करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स के मार्क लगाएंगे। नंबर ऑफ़ वुमेन 11.3, ये 11.2 है, ये 11.4 है, तो इनके बीच का हो जाएगा 11.3। उसके बाद है 11.9 2004 में, तो ये यहाँ पे 11.8
और ये है 12, तो ये हो जाएगा 11.9। 13 यहाँ पे है, ठीक है, 2005 में। 2006 में है 13.6, ये हो जाएगा यहाँ पे 13.6, ठीक है। इसके सामने ले लेंगे, हमने ध्यान रखना है इसको। और लास्ट है 12.8, 2007 में 12.8, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से इन पॉइंट्स को। ये हो जाएगा लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ फॉर वुमेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। एक कॉरियर पर्सन है जो कॉरियर्स भेजते हैं, वो साइकिल से चलता है एक टाउन से, और उसको एक पास में जो सब अर्बन एरिया है, ना तो गांव ना वो शहर है, इस तरह का एरिया है, वहाँ पर उसको एक पार्सल डिलीवर करना है एक व्यापारी के पास। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो साइकिल पे वो राइड करता है, तो अलग अलग टाइम पे उसकी डिस्टेंस दिखा रखी है कि वो कितनी डिस्टेंस शो करता है। तो ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम शो किया है। 8 बजे वो शुरू करता है साइकिल पे चलना, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून वो पहुंच जाता है 11:30 पे। 11 और 12 के बीच का है, 11:30 पे वो पहुंच जाता है। और वर्टिकली यहाँ पे शो किया है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे इस ग्राफ को देख के। व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस। टाइम के लिए क्या स्केल है, यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल है। स्केल फॉर टाइम एक्सिस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। 8 बजे चलना शुरू करता है और 11:30 पे वो पहुंच जाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 8 to 11:30 AM। तो 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 3 आवर्स और 30 मिनट्स उसको लगते हैं। 3 घंटे और 30 मिनट उसको टोटल टाइम लगता है ट्रैवल करने में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से जो मर्चेंट का प्लेस है वो कितना दूर है। तो ये हम डिस्टेंस वाले वर्टिकल लाइन से देख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे 22 किलोमीटर। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। क्या जो कोरियर पर्सन है वो जब साइकिल पे जाता है क्या वो कहीं पे रुकता है। जी हाँ, वो 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 10 AM to 10:30 AM स्टॉप करता है। और ये हमें कैसे पता चला, ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कोई डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल नहीं होती है। सेम डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर पे रुका हुआ है। आधा घंटे तक वो वहाँ पर रुका रहता है, ठीक है। Yes, the person stopped from 10 AM to 10:30 AM on his way. लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। तो कौन सा ऐसा टाइम है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, जब वो सबसे ज़्यादा फास्ट राइडिंग करता है। सबसे ज़्यादा फास्ट राइडिंग करता है वो 8 से 9 में। 8 से 9 AM में वो 10 किलोमीटर जाता है। 9 से 10 AM 6 किलोमीटर राइड करता है। और 10:30 से 11:30 राइड करता है 6 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी थी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की। आंसर में लिखेंगे 8 AM to 9 AM ही राइड फास्टेस्ट। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर टाइम टेम्परेचर ग्राफ दे रखे हैं। नीचे टाइम को शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वर्टिकली शो किया है टेम्परेचर को।
तो हमें बताना है कि जो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ दिए हुए हैं, क्या ये इस तरह के जो लाइन ग्राफ दिए हुए हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। हमने इसमें इनके जस्टिफाई करना है, इनके आंसर्स को, जो हम आंसर्स देंगे। तो जो फर्स्ट ग्राफ को लेंगे हम, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे गर्मियों में सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज़ पॉसिबल, ये सही है। अब हम लेंगे सेकंड वाला। यहाँ पे टाइम शो किया है, यहाँ पे टेम्परेचर शो किया है। यहाँ पे क्या दिखाया है कि समय के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि शाम के टाइम क्या होता है कि जब गर्मी का महीना होता है, गर्मियों में जब शाम को 5-6 बज जाते हैं तो उसके बाद टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, शाम के 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो ये भी हमारा टाइम टेम्परेचर ग्राफ पॉसिबल है। थर्ड, यहाँ पे टाइम शो किया है, यहाँ पे टेम्परेचर है और एक फ़िक्स टाइम है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 10 बजे का टाइम है और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो लगातार बढ़ेगा कैसे। एक फ़िक्स टाइम पे तो टेम्परेचर भी फिक्स होता है। फॉर ए फिक्स टाइम टेम्परेचर इज़ आल्सो फिक्स्ड। तो ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमें देखना फोर्थ ग्राफ, लास्ट ग्राफ। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर है। जो लाइन ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर को शो कर रहा है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम सवेरे से लेकर दोपहर हो गई है, जैसे इस तरह से शो किया है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा डिफरेंस आता है कि 30 से 20 आ जाएगा, ठीक है, और ना ही ऐसा होता है कि 0 से -10 आ जाएगा। इतना डिफरेंस तो होता नहीं है। टेम्परेचर सर्दियों में लगभग सेम रहता है। तो ये जो टाइम टेम्परेचर ग्राफ है ये पॉसिबल है, ठीक है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ पॉसिबल, इसको हम टिक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी 15.2। थैंक यू बच्चों।